काम था वो लोगों को सिखाना, समझाना और ट्रेन करना था। वो मुश्किल काम की जिम्मेवारी किसने ले ली थी? कंपनी ने। और कंपनी ने कहा कि अब आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको उन लोगों को जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके सपने हैं, जो अपने परिवार को हर वो सुख सुविधा देना चाहते हैं जिनकी ख्वाहिश उनका परिवार रखता है, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रांत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों को आप इस प्लेटफॉर्म पे अटैच कीजिए। और हम जिम्मेवारी लेते हैं, हम गारंटी लेते हैं कि हम तेजस एजुकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सभी लोगों को भविष्य में कामयाब होने की गारंटी देंगे। तो आपको क्या करना है जी? अपने साथ जुड़े हुए लोगों को इस तेजस एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ अटैच करना है। जैसे आप लोगों को रॉयल्टी में आना है तो क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिशन रॉयल्टी क्लास में ऐड करना है, इनवाइट करना है, उनको यहाँ मेंटेन रखवाना है। ऐसे ही अगर आपको इस बिजनेस में लंबा चलना है, अपने लोगों को फ्री करना है, तो आपको क्या करना है? आपको उनको तेजस एजुकेशन के साथ जोड़ना है। और इस एजुकेशन का एक ही मकसद है, शिक्षा से सफलता। यानी कंपनी को भी ये बात समझ में आ रही है कि सीख कर ही सफल हुआ जा सकता है। कंपनी को भी ये बात समझ में आ रही है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपना फोकस सेलिंग से ज्यादा लर्निंग पे लगाना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं कि तेजस क्या है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लेंगे। ये आरसीएम में कार्यरत हेतु प्रभावी शिक्षा कोर्स है। बहुत ज्यादा तो एक 4-5 बड़े बेनिफिट होंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स को स्टार्ट करने का कि जो भी एसोसिएट आया है अपने साथ जुड़े, उसकी एक्टिविटी रेशियो बढ़नी चाहिए। आज क्या हो रहा है, अगर हम 10 लोगों को जोड़ते हैं तो अगले महीने उनमें से 9 लोग गायब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और ये आंकड़ा एकदम सटीक है। मैं तो शायद को नेगेटिव ना हो या इज्जत बचाए रखने के लिए 10 में से 9 लोगों को बोल रहा हूं। आंकड़े ये बताते हैं कि 100 में से 97% लोग अगले महीने कभी भी सामान खरीदते ही नहीं है। आप चाहते हैं ना जो आपके साथ जुड़े वो रेगुलर सामान खरीदता रहे, एक्टिव हो जाए बिजनेस में। हेलो, अगर ऐसा हो गया तो आपका बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा? आपको मजा आएगा या नहीं आएगा? आपका काम आसान हुआ या नहीं हुआ तेजस के आने से? दूसरा फायदा, नई ज्वाइनिंगों में बढ़ोतरी होगी। जैसा कि आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का मेन काम है नेटवर्क बनाना, टीम बढ़ाना, टीम में लोगों को लाना। अगर आपका ये काम आसान हो जाए तो हेलो, आज तक आप ही अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए जोर लगा रहे थे, अब कंपनी भी ऐसे कुछ सिस्टम ला दे जिससे कि आपकी ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ जाए तो मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये हेल्प करेगा आपको। तीसरा जो उद्देश्य है वो है प्रोडक्ट यूजर की संख्या व औसत खरीदारी में वृद्धि करना। आप देखेंगे जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे लोग अगले महीने प्रोडक्ट यूज नहीं करते और अपना टोटल टीम जो नेटवर्क होता है उसमें 8 से 10% लोग ही यूजर के रूप में लंबे समय टिक पाते हैं। 92% लोग बहुत जल्दी यूज करना भी छोड़ देते हैं। तो ये परसेंटेज अगर बेहतर हो जाए तो आपके द्वारा जुड़ा हुआ 50% लोग एक्टिवली यूज करने लग जाए तो हेलो, आपका बिजनेस कई गुना बढ़ नहीं सकता क्या? आज क्या हो रहा है, हम 10 को जोड़ते हैं, अगले महीने सिर्फ 1 खरीदता है, अगले महीने 5 उसमें से खरीदारी करने लग जाए तो बढ़िया हो जाएगा। हेलो, बढ़िया हो जाएगा। रामबली जी, फायदा होगा या नहीं होगा? यस। तो फायदे वाली चीज पे मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? और मुस्कुराना ऑब्जेक्टिव है परमानेंट ग्रोथ। अभी क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। कई बार बहुत तेजी से बिजनेस बढ़ जाता है, 80,000, 1 लाख, 1.15 हो जाएगा, अगले महीने वो धड़ाम से 50,000, 55,000, 60,000 का जाता है। और कहीं भी कभी भी किसी भी क्षेत्र में जहां फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है वहां पर चीजों का, लोगों का डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए जिन एरिया में लाइट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, कभी बहुत ज्यादा पावर आ गई, कभी एकदम डाउन हो गई, तो उन एरिया में एसी, फ्रिज, महंगी जो चीजें होती है, अप्लायंसेस होते हैं, वो खराब होने का नुकसान डर रहता है कि नहीं रहता दोस्तों? ऐसा ही बिजनेस में होता है। कई बार हमारे अच्छे लोग सिर्फ इस वजह से डैमेज हो जाते हैं कि उन्हें ये लगता है यार ये बिजनेस में क्या है, कभी ज्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है। पिछली बार तो 40,000 हो गया था मेरा, इस बार 16,000 भी नहीं हुआ। ऐसा महसूस कर रहे हैं आप
हो रहा है। और आरसीएम की सही पहचान स्थापित करना, बहुत सारे काम हम कर रहे हैं लेकिन अभी भी लोग, बहुत सारे लोगों को आरसीएम के बारे में जागरूकता नहीं है। कई बार तो हमें उन्हें यह बताना पड़ता है किसी और दूसरी कंपनी का उदाहरण देके कि आरसीएम जैसे वो कंपनी है ना वैसे है। ऐसा होता है नहीं होता? yes. तो इस प्लेटफॉर्म, इस कोर्स का मकसद ये है, इस नई एजुकेशन प्रणाली को लाने का उद्देश्य ये है कि हम आरसीएम के प्रति मार्केट में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि अब अगले कुछ सालों बाद बहुत ज्यादा लोगों को ये समझाना ना पड़े कि आरसीएम किस प्लेटफॉर्म का नाम है। तैयार है? yes. तो ये आपके लिए बनाया गया है, ये आपके लिए डिजाइन किया जा रहा है, इससे आपको ही भविष्य में फायदा होना है, लेकिन इसको यूज करने की जिम्मेवारी, इसको यूज करवाने की जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी? मेरी। हेलो, कंपनी एक से एक यूनिक प्रोडक्ट लेके आ जाएगी, क्या उससे आपका बिजनेस बढ़ जाएगा? जब तक आप और आपकी टीम उसको यूज नहीं करेगी, उसको अपनी वर्किंग में इंप्लीमेंट नहीं करेगी, उससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 3 बेसिक लेवल होंगे इस नए कोर्स में। पहला है तेजस बुनियाद। जैसा कि बहुत सारे लोग हमारी टीम में नए जुड़ते हैं, तो उस नए जुड़े व्यक्ति को जो अभी 2 महीने से कम समय हुआ है जिसको ज्वाइन हुए, उन्हें क्या समझाना चाहिए, जिसे हम स्टार्टअप कहते हैं, कि नए व्यक्ति को कैसे एक्टिव करें, कैसे स्टार्टअप करें, क्या उसे बताएं, क्या उसे करना है, क्या नहीं करना है, जो हम कई बार चाहकर कई कारणों की वजह से नहीं बता पाते, जिसकी वजह से लोग अच्छे लोग आते तो हैं लेकिन छूट जाते हैं, आउट हो जाते हैं। वो आपको यहाँ बनने का मौका मिलेगा। इस कोर्स में उसको 7 दिन का कोर्स अटेंड करना है, अपने ऑनलाइन कोर्स रहेगा, अपने घर बैठे बैठे वो 1 घंटा कोई भी सेलेक्ट करेगा, उस 1 घंटे में 7 दिन रोज 7 घंटे में उसको कंपनी के एक्सपर्ट लोगों के द्वारा ये समझा दिया जाएगा, वीडियोस के द्वारा समझा दिया जाएगा उसको जुड़ने के बाद क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या काम नहीं करने। दूसरा है तेजस मेन, जिसमें ये सभी एसोसिएट बायर के लिए रहेगा, जिसे जुड़े हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं और वो डायमंड तक भी जा चुका है, वो भी इस कोर्स का हिस्सा बन सकता है। 21 दिन का कोर्स रहेगा, इसमें हर वो चीज बताई जाएगी जिससे आपका बिजनेस स्पीड पकड़े। अगर आपका बिजनेस स्पीड पे है तो वो कैसे अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रोथ मोड में लाए, और नए अचीवर तैयार करें, और नई टीम में अचीवमेंट्स निकालें, ये यहाँ बताया जाएगा। और तीसरा रहेगा तेजस सेवा। ये उन लोगों के लिए है जो पिकअप सेंटर होल्डर है, जो डिलीवरी सेंटर चला रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे बिजनेस में रोल है। दे आर द बैकबोन ऑफ आरसीएम बिजनेस। एक नए व्यक्ति की सबसे पहली मुलाकात आपकी टीम के रॉयल्टी अचीवर से नहीं होती है, आपकी टीम के टेक्निकल अचीवर से नहीं होती है, वो वत्स साहब से नहीं मिलता है, वो रामकिशन गुरु जी से नहीं मिलता है, वो दिनेश जी से नहीं मिलता है, वो टीसी सर से नहीं मिलता है, वो सबसे पहले किससे मिलता है? आपके एरिया के पिकअप सेंटर वाले से। हेलो, वो किसी सेमिनार में नहीं जाता है, वो भीलवाड़ा देखने नहीं जाता है, वो जाता है सबसे पहले अपने एरिया के पिकअप सेंटर पे। तो नए व्यक्ति के लिए उस एरिया का पिकअप सेंटर ही आरसीएम है, और उस पिकअप सेंटर का संचालक ही टीसी साहब है। अब वो व्यवहार से जहां वहां मिलेगा, वो आरसीएम को वैसा ही मान लेता है। अगर उसे वहां उस तरीके की नजर नहीं आई चीजें, पिकअप सेंटर गंदा है, साफ सफाई नहीं हो रही है, प्रोडक्ट सही तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं कर रखा है, स्टॉक वेल नहीं है उसमें, तो नए व्यक्ति को क्या रखा? आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, उसे आपकी बातों पर विश्वास नहीं होगा। तो पिकअप सेंटर वालों को कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, कैसे माहौल को बेटर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ये उनके लिए 21 दिन का कोर्स रहेगा। सेम दिन में 1 घंटा निकालना है। आप सोचिएगा कितना आसान हो गया आपका काम। अब तक आपको टेंशन ये थी कि उनको मिशन रॉयल्टी मिलाओ, उनको सेमिनार में बुलाओ, उनको ये करो, उनको वो करो। अब घर बैठे बैठे सब कुछ हो रहा है। इससे आसान हो सकता है क्या? नो। है जी? इससे आसान तो यही होगा कि भाई आप कुछ मत करो,